देखने वाले हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड जो है ना, इंग्लिश मीडियम जो है, 8 को, 9th को, 10th को, आइए यानी +2 तक हम लोग देखने वाले हैं। मैथ, सोशल साइंस और साइंस को अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर है ना। जैसे अभी क्लास 10th का मैथ चल रहा है, थोड़ा समझिए। सीबीएसई बोर्ड हम लोग 8 से लेके +2 तक अच्छे से देखने वाले हैं, साइंस को और सोशल साइंस को और मैथ को। लेकिन अभी चल रहा है क्लास 10th का लेसन नंबर 1 चल रहा है मैथ का। तो अभी हम लोग 10th का मैथ लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर, और ये होने वाला है पार्ट 2। हम लोग इसमें इवन समझ चुके हैं, ऑड समझ चुके हैं, डिजिट समझ चुके हैं, नंबर समझ चुके हैं, यहाँ तक कि हम लोग रैशनल इरेशनल भी समझ चुके हैं। और हम लोग यहाँ समझने वाले हैं आज HCF को। कल के क्लास में हम जाने थे कि HCF जो होता है वह 3 मेथड से निकलता है, फैक्टर मेथड, डिवीज़न मेथड और तीसरा का नाम है फार्मूला मेथड। तो फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकलता है हम जान गए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि डिवीज़न मेथड से HCF कैसे निकलेगा। आज हम लोग HCF जानने वाले हैं कौना मेथड से, तो डिवाइड मेथड से, या इसी को कहा जाता है यूक्लिड मेथड। थोड़ा समझिए अच्छे से। देखिए आज हम लोग HCF सीखने वाले हैं। आखिर HCF का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले के क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि आखिर HCF कई गो विधि से निकलता है, तो 3 विधि से निकलता है, फैक्टर से, डिवाइड से और फार्मूला से। हम लोग फैक्टर मेथड को पहले के क्लास में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिवीज़न मेथड को। आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए तो डिवीज़न मेथड को ही यूक्लिड मेथड भी कहते हैं। और आपके एग्जाम में एगो ना एगो ऐसा प्रश्न होता है जो यूक्लिड मेथड से मौसा निकालने को बोलेगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल होगा, 8 and 16 find the HCF from कौन मेथड, यूक्लिड मेथड। थोड़ा समझिए, फ्रॉम यूक्लिड मेथड। नॉर्मल सा कहानी ये बनता है कि हम लोग डिवीज़न मेथड को ही, भाग विधि को ही यूक्लिड मेथड भी कहते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर HCF यूक्लिड मेथड से कैसे निकलता है। देखिए सिंपल सा कहानी है, 8 and 16 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड मेथड से। क्या करेंगे, नॉर्मल सा कहानी है, छोटे वाले को बड़े वाले को A कर लेंगे, छोटे वाले को B कर लेंगे। थोड़ा समझिए, अगर हमें HCF निकालना है यूक्लिड मेथड से तो उसका उपाय है, क्या उपाय है, बड़े वाले को A करेंगे, छोटे वाले को B करेंगे, हरदम के लिए है। सिंपल सा कहानी है, लगा देंगे कौन मेथड, यूक्लिड मेथड। यूक्लिड मेथड, क्योंकि सवाल भी कह रहा है यूक्लिड विधि से निकालो। तो यूक्लिड मेथड का कोई सूत्र होता है ना, हाँ होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा पर बराबर R बड़ा B। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए 8 और 16 का मौसा निकालना है यूक्लिड विधि से। क्लियर है ना। तो नॉर्मल सा कहानी है, बड़े वाले को A करेंगे, छोटे वाले को B करेंगे। कौना मेथड से निकालना है, यूक्लिड। यूक्लिड मेथड का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ये A बराबर BQ प्लस R आप जहाँ भी लिखेंगे वहाँ हमें लिखना पड़ेगा 0 बड़ा पर बराबर R बड़ा B। क्लियर है ना। अभी क्या है तो इसको बाद में हम समझेंगे। देखिए नॉर्मल सा काम करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देना है। 8 दूनी 16, भागा पूरा पूरा कट गया। अंदर वाला A है, साइड वाला Q होता है, इधर वाला B है और अंत वाला R होता है। हमें A चाहिए ना, तो A कितना है 16 है। B चाहिए ना, B कितना है 8 है। Q चाहिए ना, Q कितना है 2 है।
आर मतलब रिमाइंडर यानी शेष चाहिए ना, भागा तो पूरा पूरा कट चुका है तो शेष कितना हुआ 0। एगो चीज ध्यान रखिएगा, अगर यूक्लिड मेथड से हम बना रहे हैं तो सिंपल सा कहानी है, भागा पूरा पूरा कटना चाहिए। जब तक भागा पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक आपका मौसा निकलने वाला नहीं है। तो भागा पूरा पूरा कट चुका है तो किसका निकालना है, 8 and 16 ऑफ HCF, यानी 8 और 16 का HCF। तो भागा कच्ची से कटा है तो भागा 8 से कटा है तो HCF भी 8 होगा। हो गया आंसर। कितना इजी है। आइए इसके और प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिए। हम लोग प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला करके। देखिए नॉर्मल सा कहानी है ना, पूछेगा 135 एंड 2 to 5 फाइंड द HCF फ्रॉम यूक्लिड मेथड। वही सवाल कह रहा है 135 एंड 225 फाइंड द HCF फ्रॉम यूक्लिड मेथड, यानी 135 और 225 का मौसा निकालना है यूक्लिड मेथड से। कैसे निकलेगा भाई, नॉर्मल सा कहानी है। क्या करेंगे, बड़े वाले को ए करेंगे, छोटे वाले को बी करेंगे। किस मेथड से, यूक्लिड मेथड से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर उसका फॉर्मूला होता है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग कर देंगे तो 135 से कम 135, ये 90 बचा। अब इसको घेरेंगे और इस 135 को लेके आएंगे कहाँ, अंदर। 90 कम 90, 45 बचा। इस 45 को घेरेंगे, कवर करेंगे और 90 को लेके आएंगे अंदर। 45 दूना 90, लीजिए भागा कट गया। आपसे मैंने बोला था कि अगर यूक्लिड मेथड से भागा निकलेगा, अगर यूक्लिड मेथड से HCF निकलेगा तो भागा पूरा पूरा कटना चाहिए। और जहाँ भागा पूरा पूरा कटेगा हमें उतना ही से मतलब होगा। जैसे भागा यहाँ कटा है तो हमें इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अंदर वाला A है, साइड वाला B है, इधर वाला Q है, अंत वाला R है। तो A चाहिए ना, तो A कितना है 90 है। B चाहिए ना, तो B कितना है 45 है। Q चाहिए ना, तो Q कितना है 2 है। R माने रिमाइंडर यानी शेष, भागा पूरा पूरा कट चुका है तो कितना 0। 135 एंड 225 ऑफ HCF, यानी दोनों का HCF क्या होगा। तो भागा कितना से कटा है, 135 से नहीं, 90 से नहीं, भागा पूरा पूरा कटा है 45 से, तो हमारा HCF भी होगा 45। हो गया आंसर। इजी तो है। तो देखिए एक और सवाल हम समझ लेते हैं, पहले एक और सवाल हम देख लेते हैं HCF यूक्लिड मेथड से। जैसे एक और सवाल आपके सामने है, 196 एंड 38,220। ये बहुत हार्ड वाला सवाल है, थोड़ा समझिए। अगर आपको HCF निकालना हो फैक्टर मेथड से, वो भी सिखाया गया है, लेकिन इस पर आपको सिखाया जा रहा है कि हम यूक्लिड मेथड से HCF कैसे निकालेंगे। आइए एक और सवाल का सलूशन हम लोग करते हैं। किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड मेथड से। क्या निकालना है, HCF। बड़े वाले को A करेंगे, छोटे वाले को B करेंगे। कौन सा मेथड है, यूक्लिड। फार्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे। तो भाग तो दीजिए, आपको भाग नहीं आता है तो सिंपल सा कहानी बा बबुआ, मैट्रिक में हम भागा सिखाएं तो किताब का घुइयां के खेत में पढ़ाएं नहीं। ये सिलेबस है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। भागा आपको पहले ही सीखना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ भी समझ सकते हैं। आइए 196 कम 196, बच कितना जाएगा कुल टोटल 8, ये 1 ऊपर से 2 आएगा। 196 नवा हो जाएगा 1764, घटा लीजिए, बच कितना